बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहजाद हल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान बिस्मा शफाक। नाज़रीन, आज हम एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं, एक ऐसा अहम टॉपिक लेकर आए हैं जिस टॉपिक का नाम है गज़ा। नाज़रीन, फ़लस्तीन और इसराइल की जो जंग है वो फिर से शुरू हो चुकी है। रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में जो इसराइल फ़लस्तीन पे जुल्म ढा रहा है और जो जुल्म की बारिश बरसा रहा है, इस बारे में तो सब जानते ही हैं। नाज़रीन, फ़लस्तीन जो है उसके अंदर 12,000 से ज़ायद लोग शहीद हो चुके हैं, 4,000 से ज़्यादा ज़ख्मी हो चुके हैं और 50,000 से ज़्यादा बेघर हो चुके हैं। यानी कि इतना जुल्म ढा दिया गया है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं जुनैद अशरफ। इनसे जो है वो सारी अपडेट लेते हैं, क्योंकि जो OIC है ये इस्लामिक जो मुल्कों की तंजीम है, ये भी खामोश तमाशाई जो है नज़र आ रहा है इस बारे में। तो आप मुझे बताएं कि आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया बिस्मा। ये जब हम गज़ा के हवाले से बात करते हैं, फ़लस्तीन के हवाले से बात करते हैं और इसराइल के हवाले से बात करते हैं, तो आपको पता है ये दो स्टेट्स का मसला नहीं है, ये दो मुल्कों का मसला नहीं है, ये ज्यूज़ और मुस्लिम्स का मसला नहीं है, ये पूरी हमारी यूनिवर्सल मसला है और पूरी तमाम मुस्लिम उम्मा का मसला है और तमाम हमारे जितने ममालिक हैं जो इस दुनिया पर जो पाए जाते हैं उन सब का ये मसला है। रीज़न क्या है इस मसले की? सबसे पहले तो हम बैकग्राउंड में जाते हैं कि सबसे पहले जब से जंगों का आगाज़ हुआ तो उसमें आप देखें कि 1914 से कबल, वर्ल्ड वार 1 से कबल भी जो है इसी तरह की सिचुएशन थी और मुख्तलिफ द्वार में जंगें हुई, जंग अज़ीम अव्वल हुई, दोम हुई, लेकिन उन सब का जो है नतीजा आखिर में अमन ही होता है। तो अब आप बात कर लेते हैं ये गज़ा की सिचुएशन के हवाले से और ये गज़ा और हमास के खासकर जो उधर ट्रूप्स मौजूद हैं उनके हवाले से बात कर लेते हैं। आपको पता है कि 1967 से लेके 2005 तक ये ऑलरेडी इस अरसे में आप देखें इसराइल जो था पहले ही वो गज़ा पर जो था वो मुसल्लत था। ठीक है। उसके बाद से उसे कब्ज़ा जो है वो छुड़वाया गया, लेकिन गुज़िश्ता कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि आप कह सकते हैं कि 1 साल का अरसा हो गया कि इसमें सिचुएशन जो है इतनी गंभीर होती गई है कि वो एक जंग की शक्ल इख्तियार कर गई है। और इस सारे अरसे के दौरान 1 साल के दौरान हमने देखा कि वो मनाजिर देखे जो इस दुनिया में जब से इंसान पैदा हुआ है उसने उस तरह के मनाजिर नहीं देखे। और आप भी ये बखूबी जानती हैं, हर इंसान जानता है कि हम सब मुसलमान हैं और मुसलमान को जो सबसे ज़्यादा दर्द होता है वो दिल का दर्द होता है। ऐसे ही। और इससे पहले भी हमारे साबिक वज़ीर आज़म जो थे वो भी गुज़रे हैं, जो अब पाबंद सलासल हैं। उन्होंने भी जब वो गए थे उन्होंने कॉन्फ्रेंस में कहा था, तमाम ममालिक को बावर करवाया था कि आप एक चीज़ को समझ लें कि हम मुस्लिम उम्मा हैं। मुसलमान जो होता है उसका सबसे ज़्यादा दर्द जो होता है ना, पेनफुल थिंग जो उसे सबसे ज़्यादा फील करता है वो दिल का दर्द होता है। और उसी सिलसिले में जब आप देखें कि जब एक मुसलमान के साथ उसके छोटे छोटे नन्हे बच्चे, जब 6 मंथ का फीडिंग बच्चा होगा, चाइल्ड होगा, तो उसके साथ इस तरह की सिचुएशन होगी कि उसका पूरे तरीके से जिस्म जो है वो ब्लड से शैटर्ड होगा। जब बम्बार्डमेंट होगी, जब उधर के सीन्स आप देखेंगे कि कोई भी मुसलमान जब देखता है तो उसका दिल जो है खून के आंसर होता है। बड़ी वीडियो और अब वायरल हुई है इस हवाले से कि लोग देख रहे हैं ये सब। और ये वीडियोस वायरल नहीं है, ये पेन है, ये वो पेन है, ये वो एहसास है, ये वो फीलिंग्स है जो मुस्लिम उम्मा के दरमियान हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डाल दी है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ही हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ पर खुतबे में ये कहा था कि कोई भी अजमी को अरबी पर फोकियत हासिल नहीं है, उसके साथ साथ मोहब्बत का, अमन का पैगाम दिया था और सब मुसलमानों को यकजा रहने का पैगाम दिया था। तो उसके बावजूद अब आप देखिए कि जो फ़लस्तीन की कंडीशन है, जो मौजूदा सिनारियो चल रहा है उधर, जिस तरह से आपने बताया कि थाउजेंड्स ऑफ हमारे छोटे छोटे नन्हे बच्चे हैं वो शहीद कर दिए गए हैं और हमारे इस तरह से बुज़ुर्ग भी उसमें शामिल हैं। और जो वीडियोस उधर से जिस तरह से वीडियोस आ रही हैं तो उसमें से एक वीडियो मैं देख रहा था और हमारे नाजरीन ने भी देखी होगी कि जिसमें एक बुज़ुर्ग शहरी है जो फ़लस्तीनी है, बुज़ुर्ग है, वो वीडियो में ये कह रहा है कि मैं जब मरूंगा तो मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत करूंगा कि तुम्हारी मुस्लिम उम्मा
सोई हुई थी। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस मुस्लिम उम्मा में जान डाली थी, ये उस वक्त इस तरह सोई हुई थी और कोई एक्शन नहीं कर पा रही थी। कहने को ये बिलियंस ऑफ मुस्लिम्स हैं जो सोए हुए हैं, जिनको किसी चीज़ का कोई एहसास नहीं कि वहाँ पर किस कदर जो है बम्बार्डमेंट हो रही है, किस कदर वहाँ पर दहशत जारी की गई है, किस कदर वहाँ पर हमले किए गए हैं कि वहाँ पर छोटे छोटे आपके 6 माह से लेकर 60 साल का मुसलमान इस तरह से शहीद किया जा रहा है। और वहाँ पर ह्यूमन राइट्स के इदारे कह रहे हैं कि हम ह्यूमन राइट्स के लिए ये कर रहे हैं। कहाँ पे है सब तंजीमें, कहाँ पे है वो OIC, कहाँ पे है ह्यूमन राइट्स, कहाँ पे है वो अमन के सबसे बड़े बनने वाले, सबसे बड़े नाम बनने वाले, सबसे बड़े ओहदेदार बनने वाले, सबसे बड़े इंस्टीट्यूशंस, वो सब कहाँ पे है जो ये कहते हैं कि हम अमन का जो है वो फ़रोग करते हैं और हम इसको फोकियत देते हैं कि अमन के लिए हम सब कुछ करेंगे, प्यार मोहब्बत बढ़ाएंगे। लेकिन अब आप देखिए कि जो सिचुएशन अब 2024 में चले गई है, ये अलार्मिंग सिचुएशन है बिस्मा, ये पूरी दुनिया के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। ये किसी फ़लस्तीनी के लिए अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है, ये किसी इसराइल के लिए अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है, ये होल वर्ल्ड के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है कि अब होश के नाखून ले लें। अगर आपने 2024 में जिस तरह से रमजानुल मुबारक गुजरा है, अब भी आपने होश के नाखून ना लिए, तो खुदा ना ख्वास्ता वो चीज़ें आप फ्यूचर में देखेंगे जिसका रिजल्ट जो है बहुत खतरनाक होगा। और हमारे इस्लाम में, हमारे दीन में मुसलमान को जहां अमन का पैगाम दिया गया है कि अमन से आपने रहना, मोहब्बत से रहना है, वहीं पर जिहाद का हुक्म भी दिया गया है। जिहाद ऐसे ही जिहाद नहीं हो जाता, जिहाद तब होता है जब जुल्म जो है आप इतना बर्दाश्त कर लेते हैं, जब आपके बर्दाश्त करने की सकत नहीं रहती। तो मुसलमान जो होता है वो जुल्म एक हद तक बर्दाश्त करता है, पहले तो बर्दाश्त ही नहीं करता। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, मुझे मुसलमान वो पसंद है जो खूबसूरत है, खूबसूरत चेहरे से नहीं होता, खूबसूरत किरदार से होता है, और खूबसूरत वो शख्स होता है जो अपने आप को मजबूत करता है और किसी भी जालिम के आगे डटकर खड़ा हो जाता है और उसका मुकाबला करता है। और अब जो सिचुएशन चले गई है, अब आप देखिए कि थाउजेंड्स ऑफ उनके सपोर्टर्स मौजूद हैं इसराइल के, आपके हंड्रेड्स ऑफ कंट्रीज के जो उधर के नुमाइंदगान हैं वो उनका साथ दे रहे हैं। इन सब सिचुएशन में जब आप देखें कि आपके पाकिस्तान में इस तरह की सिचुएशन, इस करंट सिनेरियो में ये अपनाई गई है कि वो गहरी नज़र रखे हुए हैं। और पाकिस्तान, इससे पहले हमने देखा था जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने बिल्कुल क्लियर कट पैगाम दिया था। इसमें आपको गहरी नज़र रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें सिंपल सी सिचुएशन है, सिंपल सी बात है। अगर तो पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर बना है, या फिर जिस तरह से हमने 1971 के बाद से हमने देखा कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बना दिया है, ठीक है। हमारे जितने भी फॉरेन अफेयर्स होते हैं, फॉरेन कंट्रीज के साथ हमें डिप्लोमेसी करनी पड़ती है, ठीक है, लेकिन इसका कतन मतलब ये नहीं है कि आप अपनी इज्जत नफ्स को भी मजरू कर दें, आप अपने आप को इस तरह जाहिर कर दें कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिसके साथ जो मर्जी हो रहा है। इसमें जो है जहां पर स्टैंड लेना चाहिए वहां पर स्टैंड लेना पड़ता है। जब आप स्टैंड नहीं लेते तो जो नताइज है वो गंभीर से गंभीरतर होते चले जाते हैं। अब आप 2024 में देखिए जिस तरह से ये ब्लड्स वहाँ पर सिचुएशन जब चल रही है, ब्लड्स आप देख रहे हैं, बच्चों के, नन्हे नन्हे बच्चों के वहाँ पर नजर आ रहे हैं। और हमारे मुख्तलिफ ममालिक हैं वो उस तरह से अपना रोल प्ले नहीं करना चाह रहे, या फिर रोल प्ले नहीं कर पा रहे जिनको वो करना चाहिए। बिल्कुल। और ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा खतरनाक और एम्बिगुअस से एम्बिगुअस होती चली जाएगी अगर आप अपना रोल प्ले नहीं करेंगे। और ये तमाम कंट्रीज़ के लिए होगा। ये इसीलिए इस शहजाद हेल्प ऑर्गेनाइजेशन के चैनल से ख़ास बात यह है कि शहजाद साहब ने कहा है आपने हक साच की बात करनी है और आपने डट कर जो है वो जालिम का मुकाबला करना है और सच की जो है वो पैगाम पहुंचाना है और आम आदमी को वो दिखाना है जो वहाँ पर गजा पे सिचुएशन हो रही है, फ़लस्तीन में आम आदमी की सिचुएशन हो रही है। अब आप देखिए जिस तरह से अब वहाँ पर अल शिफा हॉस्पिटल की, बिस्मा आपको बात बताता हूँ, जो अल शिफा हॉस्पिटल है, अल शिफा हॉस्पिटल में जिस तरह से बम्बार्डमेंट की, उससे कबल हमने देखा था बम्बार्डमेंट से कबल जो है वहाँ पर मुख्तलिफ उधर के जो ज़ख्मी थे वो उन्हें लाया गया था। उनमें नन्हे नन्हे बच्चे भी थे, छोटे, उन्हें कोई साल का, कोई 6 माह का, कोई 5 साल का, न्यू बॉर्न बेबीज थे, ठीक है, मुख्तलिफ बच्चे थे। तो उनमें बड़े बुजुर्ग भी थे, उनमें खवातीन भी थी, मर्द हजरात भी थे। उन सब का वहाँ पर
ट्रीटमेंट चल रहा था। अच्छा, ठीक है, लेकिन ट्रीटमेंट भी ऐसा नहीं था कि जो हम कहते हैं कि अब हम जाते हैं यहाँ से हॉस्पिटल जाते हैं, यहाँ पर तो आप पाकिस्तान में रह रही हैं, आपको पता है यहाँ पर इन सब सिनेरियो के बावजूद वो सारी फैसिलिटीज मौजूद हैं कि आपको फर्स्ट एड जो है वो मौका पर दी जाती है। अगर खुदा ना खास्ता कोई सिचुएशन इस तरह की है, अगर आपको ऑपरेट करवाना पड़ रहा है तो उसका भी जो है इंतजाम किया जाता है, सब कुछ प्रॉपर मैनेजमेंट किया जाता है। लेकिन उधर इस तरह की फैसिलिटीज मौजूद अब नहीं है। रीजन क्या है? जो इस्राइल ने हमले किए हैं, जो उसके बाद जो है बहुत सा पहले तो उधर का निज़ाम जो था वो धर्म भरम हो गया। बहुत सी जगह इस तरह की थी जहाँ पर ये जो आपकी फर्स्ट एड की जो जितनी भी मशीनरी यूज़ होती है, जितना भी सामान यूज़ होता है, जो सामान पड़ा होता है, और हॉस्पिटल जो है, हॉस्पिटल का अब तो बहुत सारा हिस्सा जो है इस तरह का मंजर पेश कर रहा है कि जिस तरह वो पिक्चर आपने कोई 1950s में किसी उजड़े हुए हॉस्पिटल की तस्वीर ली हो और वो आप दिखा रहे हो कि ये अल-शिफा हॉस्पिटल है, खंडर से भी बदतर। और वहाँ पर इस तरह की सिचुएशन है कि अब इलाज मुआवजा भी जो है वो मुश्किल से मुश्किल तर होता चला जा रहा है। और अब 2024 में मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से भी कहा गया था कि अब जंग बंदी की जानिब जो है बढ़ा जाए। और अब आप देखिए कि किसी भी मुल्क की जब जंग होती है, किसी भी स्टेट की जब जंग होती है, तो वो एक स्टेट की जंग होती है, तो वो दोनों को जो है उसके साइड इफेक्ट्स, प्रोज एंड कॉन्स का जो है ख्याल रखना पड़ता है और बाद में वो भुगतना पड़ता है। अगर आप इस तरह की सिचुएशन नहीं करेंगे, अगर आप उसका ख्याल नहीं रखेंगे, तो उसके लिए आपको बाद में दूररस नताइज जो है वो नज़र आएंगे। अब जिस तरह से 2024 में आप देखिए कि जो हमारी स्टेट है फ़लस्तीन की स्टेट है, साथ इस्राइल की स्टेट है, और इसमें इस्लामी ममालिक की जानिब से जब इन सारी चीज़ों को जो है पूरी दुनिया में जब पहुंचाया गया, देखा गया, और पूरी दुनिया में आप ये जानकर हैरान होंगे कि अमेरिका जैसे मुल्क में भी वहाँ पे अमेरिकन बाहर निकले हैं, उन्होंने फ़लस्तीनियों के हक़ में नारे लगाए हैं और फ़लस्तीनियों को ये बावर करवाया कि हम बेशक अमेरिकन हैं, बेशक वो अमेरिकन हैं, लेकिन वो फिर भी हक सच के साथ हैं और मजलूम के साथ हैं और जालिम के खिलाफ खड़े हैं। लेकिन इनकी तादाद बहुत कम थी, लेकिन उन तादाद से ज़्यादा तादाद थी जिन्होंने ये सारे फैसले किए हैं, और ये टॉप हायरार्की में बैठे हुए हैं जो ये सारे फैसले करते हैं और दूसरों पर मुसल्लत कर देते हैं। और इसमें अब गवर्नमेंट लेवल पर अमेरिका को इस तरह का किरदार अदा करना चाहिए कि जिससे अब दोनों ममालिक, जो फ़लस्तीन है, जो इस्राइल है, अब दोनों को जो है इस बावर करवाना चाहिए कि जंग से जो है जंग बंदी बहुत बेहतर है और जंग बंदी ही हर चीज़ का, हर जंग का सोल्यूशन रहा है। हमने बहुत सी जंगें देखी, बहुत सी हमने सिचुएशन देखी, लेकिन एट द एंड हम इस नतीजे पे निकले हैं कि जंग बंदी और उसके बाद अमन जो है वो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। और उसके बाद जो है, जो पहले उन्होंने जंग के दौरान जो एक दूसरे के नुकसान किए होते हैं, एक दूसरों की चीज़ों को नुकसान पहुंचाया होता है, वो उससे रिकवर करने के लिए कई कई साल गुजर जाते हैं। और इस सिचुएशन में आप देख रही है कि इसराइल के साथ बहुत ज़्यादा फोर्सेस भी मौजूद है, बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ की स्पोर्ट्स भी मौजूद है, बहुत ज़्यादा लोगों का साथ भी मौजूद है। लेकिन उसके बावजूद अब आप देखिए कि गजा के पास क्या चीज़ है, फ़लस्तीनियों के पास क्या चीज़ है, क्या चीज़ है जो उन्हें हारने नहीं दे रही, जो उन्हें, अगर उनके 10 बंदे शहीद होते हैं, बच्चे शहीद होते हैं, तो फिर एक कदम और बढ़ते हैं और मुकाबला डटकर करते हैं। क्या चीज़ है, बताएं मुझे आप। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि अब देखिए, अब देखिए कि जो फ़लस्तीनी है, फ़लस्तीनियों के पास सिर्फ एक चीज़ है, वो है ईमान का जो उनके अंदर जज्बा मौजूद है। जो मुसलमान है, और मुसलमानों के पास वो जज्बा होता है जो दुनिया में किसी भी कौम के पास, किसी भी मज़हब के लोगों के पास नहीं होता। और मुसलमान ही दुनिया में वो वाहिद ताकत है जो इन सब चीज़ों का डटकर मुकाबला करते हैं। और मुसलमान ही एक दूसरे को जो है ना सिर्फ ईमान के साथ अमन की दावत देते हैं, बल्कि मुसलमान ही होते हैं जो जहाद का भी कहते हैं। और मुसलमानों के दीन में जहाद का कहा गया है, और अगर इसे कंट्रोल ना किया गया तो जहाद की जानिब अगर सिचुएशन गई तो पूरी दुनिया को इसका जो है रिजल्ट का वो सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जंग जो अब आपको पता है कितना जुल्म सितम और इतना तशद्दुद जो है वो फ़लस्तीन पे किया जा रहा है, ठीक है, आपने खुद भी सबको एक्सप्लेन करके बताया है, लेकिन अब इसका हल बताएं, आपके मुताबिक क्या लगता है कि इस जंग को कैसे ख़त्म किया जाए?
जी, जंग ख़त्म करने के लिए तो तमाम जो हमारी ताकतें मौजूद हैं, जो तमाम हमारे इदारे मौजूद हैं, जो अभी ख्वाब गफलत की नींद सोए हुए हैं, अगर कुछ इदारों की जानिब से कहा जाए तो कुछ कंट्रीज़ की जानिब से कहा जाए तो उनकी जानिब से भी जिद्दोजहद की जा रही है, जंग बंदी की बात की जा रही है और जंग बंदी के हवाले से बाकायदा तौर पर एप्लीकेशंस भी लिखी जा रही हैं और लेटर्स भी लिखे जा रहे हैं। और इसका जो है सॉल्यूशन तो आपको पता है जंग बंदी है। इसमें तमाम कंट्रीज़ को, चाहे वो आपका अमेरिका कंट्री है, चाहे वो आपका सऊदी अरब कंट्री है, चाहे वो आपका टर्की कंट्री है और चाहे वो आपका कोई भी कंट्री है जो असर व रसूख रखता है, और यूएनओ, आपको पता है कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, उसको अपना उस तरह से किरदार अदा करना पड़ेगा जो किरदार बनता है किसी भी ममालिक की जंग को रोकने के लिए, और उसमें उसे किरदार अदा करना पड़ेगा, फिर ही जंग बंदी होगी। और जंग बंदी ही वन एंड ओनली एंड लास्ट सोल्यूशन है इस चीज़ का। ठीक है, ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि अब आप इस बताएं कि जितने उन पर तशद्दुद किया गया है या जितने ज़ख्मी हुए हैं, उनका जो नुकसान है ये तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन आप ये चीज़ बता सकते हैं कि उनका जो नुकसान है वो कितना हुआ और उनको कितना दर्द महसूस हुआ है? अब आप देखिए, अब छोटे से बच्चे हैं जो जख्मी हुए हैं। अब ये बहुत अच्छी बात की आपने कि जो दर्द है, जो पेन है, वो आम आदमी को, अब देखिए कोई भी अगर माँ होती है, हाँ जी, जो सबसे ज़्यादा अपने बच्चे से प्यार करती है, और इस तरह की बिलियंस ऑफ मदर्स आपको नज़र आएंगी जो पूरी दुनिया में पाई जाती हैं, तो जब आपकी थाउजेंड्स ऑफ मदर्स के साथ इस तरह का सलूक हो जाएगा कि उनका जो छोटा बच्चा है, चाहे वो 3 माह का बच्चा है, चाहे 3 साल का बच्चा है या 30 बरस का बड़ा आदमी है, तो वो शहीद कर दिया जाए। और शहीद भी इसलिए कर दिया जाए कि वो अपने मुल्क के दिफा के लिए और अपने किबला अव्वल जो हमारा फ़लस्तीन है उसके दिफा के लिए बाहर निकला हो, और उसके पास कोई आर्म्स मौजूद ना हो, कोई असला मौजूद ना हो, कोई स्पोर्ट मौजूद ना हो, लेकिन एक चीज़ मौजूद हो, उसके पास ईमान मौजूद हो, उसके पास वो जज्बा मौजूद हो, और फिर वो उसका मुकाबला कर रहा हो, उस इसराइल का मुकाबला कर रहा हो जिसके पास दुनिया भर की पूरी स्पोर्ट मौजूद है। और फिर आप क्या कहेंगे कि किस तरह का पेन उसके पास होगा और किस तरह का जज्बा उसके पास होगा और किस तरह की ताकत उसके पास होगी और किस तरह की सपोर्ट उस हमास के बंदे के पास होगी, उस फ़लस्तीनी बंदे के पास होगी। और अब आप देखिए कि ये वो सपोर्ट है जो अल्लाह पाक ने खासकर अपने मुस्लिम उम्मा के हर फर्द को दी है और हर उस शहरी को दी है, हर मुसलमान को दी है। ईमान की वो वाहिद ताकत है जिससे दुनिया की कोई ताकत भी हरा नहीं सकती, और ईमान के ताकत के बायस ही हम देख रहे हैं कि फ़लस्तीन जो है वो इसराइल का मुकाबला कर रहा है, और इसराइल के लिए जो है अब मुश्किल से मुश्किल तर सिचुएशन होती चली जा रही है, और इसका वाहिद हल जो है वो जंग बंदी है, और जंग बंदी इसका वन एंड ओनली सोल्यूशन है। अगर इसके जंग बंदी नहीं होती तो इसके बार बार मैं कह रहा हूँ कि इसके पूरी दुनिया को नताइज का सामना करना पड़ेगा। और अब आप बिस्मा ये खास कर देखिए कि जो थाउजेंड्स ऑफ डेथ्स हुई हैं, इसके अलावा जो उधर के ज़मीनी नुकसान हुआ है, ज़मीनी नुकसान तो है वो पूरा हो जाता है, सब कुछ जो आपका माल असबाब है वो फिर आ जाता है, लेकिन जो नुकसान फ़लस्तीनियों के साथ हुई है, जो ज़्यादती हुई है, वो कभी भी पूरी नहीं हो सकती। उसका जो है अब इसराइल को जो है होश के नाखून लेने पड़ेंगे। जी ठीक है नाज़रीन, इस टॉपिक के ऊपर हमें बात करने के लिए बहुत सारी मज़ीद और बातें हैं और इंशाल्लाह हम इस पे और मज़ीद बातें भी करेंगे, लेकिन अभी मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। जी, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए जुनैद से हम मज़ीद जो है इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं। जी जुनैद, मुझे बताइएगा कि मौजूदा 2024 फ़लस्तीन और इसराइल में जो मतलब आपके सामने सोशल मीडिया पे वीडियोज़ आ रही हैं, जो इंटरनेशनल मीडिया है वो क्या प्ले कर रहा है इसमें? आप देखिए कि सबसे पहले तो हम देखते हैं कि फ़लस्तीन और इसराइल इस वाले से जो रिपोर्टिंग है और जो रिपोर्ट्स हैं दोनों तरीके से पेश की जा रही है। अगरचे फ़लस्तीन के हक़ में और फ़लस्तीन की जो सिचुएशन है, जो जालिम किए जा रहे हैं इसराइल की जानिब से, उससे बिल्कुल बेहतर तरीके से किया जा रहा है। लेकिन उसके साथ साथ आपको मैं बताता चलूँ कि बहुत सा मीडिया भी इस तरह का मौजूद है, बहुत से लोग भी इस तरह के मौजूद हैं,
और बहुत से उधर के जर्नलिस्ट भी इस तरह के मौजूद हैं जो वन साइडेड स्टोरी दिखा रहे हैं, जो ये शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो डेथ्स हो रही हैं, जो लोग मर रहे हैं वो इसराइल के मर रहे हैं और इसराइल के साथ भी इस तरह का जुल्म हो रहा है, और इस जो उधर की जो उनकी फोर्सेस हैं उनके जवान मर रहे हैं। और आपको बताता चलूँ, ये जिस तरह से इससे कब भी हमने देखा कि कुछ अर्सा कबल जब ये सिचुएशन जो थी, वार की सिचुएशन थी, वो अपने मिड पर थी, तो उसी दौरान थे हम जो उनके फोर्सेस थे, जो उनके फ़ौजी थे, वो जब हमले के लिए आए, गज़ा पर आए, तो गज़ा के जो एहलकार थे, जो हमास के लोग थे, उन्होंने बाकायदा तौर पर सही इसी तरह से रिटेलिएट किया कि उन्हें अगर वो 10 कदम आगे आते थे तो उन्हें 15 कदम पीछे जाने के लिए भी मजबूर किया गया। और आप खुद अंदाज़ा कर सकती हैं कि 2024 में करंट सिनेरियो में तमाम सुपर पावर्स, तमाम अथॉरिटीज़, तमाम वो अशखास जिनकी राय जो है, जिनके कॉल और जो उनकी बातें जो हैं उनको दुनिया मानती है, उनकी सपोर्ट होने के बावजूद कि क्या रीज़न है कि सिचुएशन अभी भी फ़लस्तीनी जो है उसका डट कर मुकाबला कर रहे हैं। तो इससे आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं। और साथ ही साथ जिस तरह से इंटरनेशनल मीडिया के हवाले से आपको बताता चलूँ, क्योंकि आप जर्नलिस्ट हैं, अब आप देखिए अब आप देखिए कि जिस तरह से BBC है, जिस तरह से रॉयटर्स है, जिस तरह से CNN है, जिस तरह से दीगर उनके इदारे हैं, वो तो बाकायदा तौर पर वो जो उधर की रियलिटी है उनको उधर कुछ अगर रिपोर्टर्स पहुंच जाते हैं, उधर जर्नलिस्ट पहुंच जाते हैं, तो उनको भी जो जर्नलिस्ट रिपोर्टिंग करने के लिए पहुंच गए हैं, उनको भी नुकसान दिया जा रहा है, ऑन फील्ड में मौजूद हैं, उनको भी अपनी जान का खतरा होता है कि कहीं कोई अटैक जो है इसराइल की जानिब से जो है अटैक हो, और वो उन जर्नलिस्ट को उनकी फील्ड में ना हो जाए, उन गज़ा की सिचुएशन में ना हो जाए, उन फ़लस्तीन की हदूद में ना हो जाए, और जहाँ जहाँ पर वो अपनी कवरेज करने के लिए गए हुए हैं, और उन्हें डर होता है कि कहीं ना कोई एक और एयर बॉम्ब की शक्ल में, कोई एयर अटैक की शक्ल में, कोई मिसाइल की शक्ल में और दीगर सूरतों में जो है अटैक करके उनकी जान को भी खतरे में न डाल दिया जाए। और इसी तरह से हुआ है कि जो जर्नलिस्ट उधर गए भी हैं, वो भी बहुत मुश्किल से उन्होंने कवरेज वगैरह की। और आपको पता है कि जो सिचुएशन होती है, खासकर ये जंगी माहौल जहाँ पे होता है और जहाँ पे जुल्म के पहाड़ तोड़े जाते हैं और जहाँ पर जुल्म और बर्बरियत की इंतहा हो, तो वहाँ पर बहुत मुश्किल हो जाता है। और पाकिस्तान में भी आपने देखा कि मुख्तलिफ छोटा कोई वाक़या जब हो जाता है, कोई खुदा ना खास्ता, जिस तरह से हमने रिसेंटली देखा नारकली में ब्लास्ट हुआ था। अनारकली में जब ब्लास्ट हुआ था, अगरचे कुछ लोग जो थे वो शहीद हुए थे, लेकिन जब 1-2 लोग भी शहीद हो जाएं तो वहाँ की फ़िज़ा जो है, वो माहौल जो है वो सोगवार हो जाता है। वहाँ पे एक रिक्कत तारी हो जाती है, वहाँ पे एक समा हो जाता है कि जहाँ पे आप ना खुश हो सकते हैं, जहाँ पे ना आप स्माइल कर सकते हैं, और जहाँ पे कई अरसे से, कितने टाइम से जुल्म हो रहा हो और लोग शहीद हो रहे हों, वहाँ के लोग मर रहे हों, तो वहाँ पर इस तरह का माहौल तो आपको पता होगा। और साथ ही साथ आप देखिए कि जो करंट सिनेरियो चल रहा है उसमें अब तमाम ममालिक को, तमाम जो ममालिक हैं, चाहे वो OIC के अंडर ममालिक हैं, चाहे वो दीगर ममालिक हैं, चाहे वो उनके अलाइड हैं इसराइल के, उनको इसके होश के नाखून लेने चाहिए। और इस चीज़ का आपको पता है कि कोई भी जब कंट्री होता है वो दूसरे कंट्री के साथ जंग करता है, वॉर की सिचुएशन में होता है, तो उसको ना सिर्फ उस कंट्री के जो है अटैक्स का सामना करना पड़ता है, और बल्कि दीगर जो नुकसान हुआ होता है, जो उनकी फोर्सेस की सूरत में हुआ होता है, जो उनकी मैदानी सूरत में हुआ होता है, जो उनकी ना सिर्फ मॉनिटरी के लिहाज से हुआ हो, बल्कि दीगर जो उनकी तरक्की हुई होती है वो भी उसमें काफ़ी पीछे चले जाते हैं, उसका भी सामना करना पड़ता है। और इसका खासकर अगर फ़लस्तीन और इसराइल के हवाले से आपको बताता चलूँ, तो अगर इसको जंग बंदी ना की गई, अगर इसका जंग बंदी जो हल है, जो किसी भी जंग का हल है, उसके बारे में ना सोचा गया, तो इसका पूरी दुनिया को इसका सामना करना पड़ेगा, इसके नताइज का। और इसके नताइज बहुत ज़्यादा संगीन है और इसको सीरियस करने की ज़रूरत है, इसको सीरियस लेने की ज़रूरत है। और इसमें आपको हर लिहाज से, हर पहलू से अब सोचना चाहिए। और OIC, UNO, हमारी जो
वो तहफ़्फ़ुज़, हमारे जो कानून जो तहफ़्फ़ुज़ देता है हमारे आम शहरियों को देता है। और एक चीज़ को इसमें समझने की ज़रूरत है बिस्मा, अब आप देखें कि दिस इज़ वेरी मच क्लियर कि इफ़ अ पर्सन डाइज इन इसराइल, इफ़ अ पर्सन डाइज इन Palestine, both are equal. Both are equal in terms of, because you can say कि अगर आप दोनों को इक्वल राइट देते हैं, अगर वो इंसान है तो वो भी इंसान है, ठीक है। अगर उसे जीने का हक है तो उससे भी जीने का हक है। और ये खासकर शहजाद हेल्प ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से और जो हमारे CEO हैं शहजाद हेल्प ऑर्गेनाइजेशन के शहजाद न्यूज़ HD के, उनकी जानिब से भी ये पैगाम दिया गया है कि आपने डट कर जो है हक और सच के साथ रहना है और जालिम का जो है मुखालफत करनी है और जालिम का डट कर जो है उसका मुकाबला करना है। और अब आप देखिए कि जो फ़लस्तीन और इसराइल की करंट सिनेरियो जो हमने ओवरऑल जो बताई है, जो देखी है, जो करंट सिनेरियो में नन्हे नन्हे बच्चे भी शहीद हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी शहीद हो रहे हैं, बुज़ुर्ग भी शहीद हो रहे हैं। कोई भी जंग होती है, चाहे वो वर्ल्ड वार 1 हो, वर्ल्ड वार 2 हो, कोई भी वॉर होती है, उसका जो सोल्यूशन होता है वो जंग बंदी होता है और जंग बंदी ही वॉर का सोल्यूशन होता है और इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। चाहे किसी एक आदमी के दरमियान जो है लड़ाई हो जाए, चाहे किसी एक फैमिली के दरमियान लड़ाई हो जाए, चाहे किसी एक स्टेट के दरमियान लड़ाई हो जाए, जंग की सूरत इख्तियार कर जाए या कई ममालिक के दरमियान इस तरह की वर्ल्ड वॉर क्रिएट कर जाए कि जिसमें लाखों अफराद, और आपको पता है बिस्मा कि जो वर्ल्ड वार 1 थी, वर्ल्ड वार 2 थी, उसमें लाखों लोग जो थे वो मरे थे। और जो हिटलर का दौर भी था तो उसमें भी मिलियंस ऑफ पीपल डाइड। और उनका लास्ट अल्टीमेट सोल्यूशन क्या निकला? क्या सोल्यूशन है कि आपको जंग बंदी करनी पड़ती है। जंग किसी भी चीज़ का सोल्यूशन नहीं, आपको बात बैठ कर करनी पड़ती है और उसके जो भी साइड इफेक्ट्स वगैरह होते हैं, प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, उसको देखना पड़ता है, बात करनी पड़ती है। और जंग बंदी ही इसका वन एंड ओनली सोल्यूशन है। इसका इसराइल को भी समझ लेना चाहिए, इसका इसराइल के हामियों को भी समझ लेना चाहिए, इसका पूरी दुनिया को पूरी यूनिवर्स में, जो हमारी दुनिया में, जो हमारे बरसगीर में, जो हमारे पूरी दुनिया में जो लोग पाए जाते हैं, जो उनके हेड्स हैं, जो स्टेट्स के हेड्स हैं, उन सबको इसका समझ लेना चाहिए कि ये जो सोल्यूशन है वो आपका वन एंड ओनली जंग बंदी है और बैठकर बात की जाती है। और खासकर इसमें आप देखिए कि जो मुसलमान, हम मुसलमान है ना, मुस्लिम है ना, और हमारा इस्लाम जो है वाहिद दीन इस्लाम है जो अमन का पैगाम देता है। और जो कहता है कि आपने अमन का पैगाम के साथ उसे अमल दरामद करना है और अमन की जानिब तमाम मुसलमानों को और तमाम लोगों को, चाहे वो गैर मुस्लिम भी हैं, उन्हें भी अमन की दावत देनी है और इंसानियत की दावत देनी है। और सबसे ज़्यादा इंसानियत की बात जो की गई है, इंसानियत को जो उसके बनते हैं, जो राइट्स बनते हैं और जो सब कुछ उसे दिया गया, वो इस्लाम ने बात की है और इस्लाम ने ही अमन का कहा गया। और इसमें अमन के लिए तमाम बड़ों को, तमाम बड़ों के बड़ों को, तमाम जो हमारे हेड्स बने हुए हैं, तमाम UNO के मेंबर्स को, तमाम OIC के मेंबर्स को, तमाम स्टेट्स के हेड्स को अब सर जोड़ लेने चाहिए और अमन की बात करनी चाहिए और जंगबंदी की बात करनी चाहिए, क्योंकि हमारा इस्लाम भी जो है वो अमन का पैगाम देता है। और इस चैनल के तवज्जुह से भी हम तमाम देखने वालों को कहते हैं कि वो भी अमन की बात करें। लास्ट में बिस्मा मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि अमन इसका बेशक सोल्यूशन है, लेकिन उससे कबल आपको बताता चलूँ, जिस तरह से बॉयकॉट हुआ, बॉयकॉट की शक्ल इख्तियार की गई पूरी दुनिया में, जो इनकी फूड चेन्स थी, जो इनके ब्रांड्स थे, जो इनकी IT सेक्टर में इसराइल की जानिब से जो सपोर्ट की के लिए जो उनकी वेबसाइट थी, जो भी सोशल मीडिया जो भी थे, तो हमने देखा कि मुस्लिम उम्मा की जानिब से उसका भी बॉयकॉट किया गया। ठीक है, ये जो तो अब मेरी बात सुनिए, जो समझने की ज़रूरत है, मैं उनको उनकी ज़ुबान में समझाना चाह रहा हूँ कि वन थिंग इज़ वेरी मच क्लियर कि अगर आपने जंगबंदी ना की, अगर आपने अपनी बदमाशी दिखाई, तो इसराइल ये कान खोल के सुन लो, मुसलमान तुम्हें ना सिर्फ ये जंग के मैदान में हराएगा बल्कि IT सेक्टर में हराएगा, बॉयकॉट मज़ीद सख्त होगा और मज़ीद जो है तुम्हें मॉनिटरी टर्म्स में इस तरह की शिकस्त होगी, तो फिर पूरी दुनिया देखेगी कि किस तरह से हुआ है।
ये सारी सिचुएशन थी। और अब आप देखिए जो सोल्यूशन है फिर हम कहेंगे लास्ट में जंग बंदी ही है। बड़ी बड़ी जंगों का जो हाल हुआ है उसके बाद जो है जंग बंदी ही वाहिद सोल्यूशन है और अमन का पैगाम देता है हमारा दीन इस्लाम भी और हमारा ये चैनल भी। ठीक है, तो ये जो इसराइल में इमदादी सामान पहुंच रहा है, इस हवाले से आपका क्या कहना है कि ये जो फ़लस्तीन में जो हमारा सामान इमदादी सामान पहुंचाया जा रहा है, उस हवाले से आपका क्या कहना है? अब आप देखिए कि कोई भी शख्स होता है ना, हमारे खासकर मुसलमान के हवाले से बात कर लें तो एक दूसरे के ऊपर हमने हकूक़ है, हमारे हकूक़ हैं, चाहे वो फैमिली मेम्बर हो। इसी तरह कोई भी कंट्री है तो उस पर दूसरों के हकूक़ हैं। उसी तरह से उसी तनाज़े में हमने देखा कि जो हमारे मुस्लिम वर्ल्ड है, मुस्लिम जो कंट्रीज़ हैं, उनकी जानिब से एड के सिलसिले का भी आगाज़ किया गया। अगरचे उसमें कुछ तादाद जो थी वो एड की वो हमारे पाकिस्तान से भी निकली और पाकिस्तान के लोगों की जानिब से भी एड का सामान पहुंचाया गया। लेकिन ये बदकिस्मती से जो एड फराहम की जा रही है, जो एड फराहम उन तक पहुंचाई जानी थी, जो मुख्तलिफ मेडिकल फैसिलिटीज़ की सूरत में थी, जो खाने पीने की अशिया की ज़रूरत की सूरत में थी और जो दीगर ज़रूरतों में थे, जो मौसम को कवर करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, वो सामान जो है उन तक पहुंचाया गया। लेकिन बदकिस्मती से ये उन तक उस तरह से नहीं पहुंचाया जा रहा है। ये इसराइल की जानिब से जो ब्लॉकेज लगाए गए हैं, जो रुकावटें डाली जा रही हैं और जो उधर के मुकामी जो ज़ख्मी हैं उन तक वो सामान बदकिस्मती से नहीं पहुंच रहा। अगर उन तक वो बाकायदा तौर पर सामान पहुंचाया जाए तो हम देखेंगे बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी और जंगबंदी जो है वो लास्ट सोल्यूशन है इस सब का। और इसमें जो सामान जो तरसील है वो भी उन तक एड्स की सूरत में पहुंचना चाहिए और इस बारे में भी इसराइल को सोचना चाहिए, अमेरिका को सोचना चाहिए, तमाम लोगों को सोचना चाहिए और तमाम हेड्स जो हैं स्टेट्स के उनको सोचना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनैद। इसी के साथ साथ हम प्रोग्राम को एंडिंग की तरफ लेके जाते हैं। जुनैद ने जिस तरह के बताया इसराइल के बारे में आज की जो डिटेल्स हमने दी हैं आपको, फ़लस्तीन के बारे में आज की जो अपडेट्स आपको दी हैं, तो मज़ीद डिटेल्स के लिए हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें और जो है हमारे चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शहजाद हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जो है वो करें और फॉलो करें, हमारी वीडियो को शेयर करें। मज़ीद डिटेल्स के लिए मिलते हैं एक नए अच्छे कंटेंट के साथ। इसी के साथ साथ अपनी मेज़बान बिस्मा शफाक को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।